बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम मूव करते हैं आज की क्लास की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ और बता दूँ कि हमने लास्ट कहाँ तक किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और इंशाल्लाह हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो तमाम क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। अब देखिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। हम तो आपको रोज़ लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आप पीछे ना रह जाएं बाकी स्टूडेंट से। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाकर पहले उस लेक्चर को कवर किया करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव किया करें। तो हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि मैं तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो खुद करवाऊँ। आप देख सकते हैं कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन एज अ होमवर्क नहीं देती। हाँ, ये ज़रूर कहती हूँ कि आप मेरे साथ सॉल्व करें ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो मेरे साथ। प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट थिंग। अगर प्रैक्टिस नहीं है मैथमेटिक्स में तो कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको जो भी करवाया जाए, आपने जब तक उसको अपने हाथ से नहीं किया आप नहीं कर सकते उसे करेक्टली। और करेक्टली करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तो तमाम क्वेश्चंस मैं अभी करवा चुकी हूँ, आप इसे मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैसे होने वाला है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो था बिल्कुल ऐसे ही था जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था और 8 था। और ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको खुद से सॉल्व करके दिखाए थे। अब जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी मेंशन करके बताएं कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है और किसने ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लिया है। तो जिन्होंने अटैम्प्ट कर लिया है इट इज़ वेरी गुड, वेल डन, उनको मेरी तरफ से शाबाश है। ऐसे आप लोगों ने हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। और जैसे कि आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा हम कितनी मेहनत से आपको करवाते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है या आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं उसे आंसर करूं। बट इफ़ अनफॉर्चुनेटली अगर मैं नहीं उसे आंसर कर पाती तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन को आंसर ज़रूर कर देंगे। लेकिन मेरी कोशिश तो पहले यही होगी कि मैं आपके क्वेश्चन को लाजमी आंसर करूँ, आपके क्यूरीज को लाजमी आंसर किया जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन का क्वेश्चन। W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z एंड W की वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू गिवन है। यहाँ तक तो अंडरस्टूड है कि जब W की वैल्यू भी है हमारे पास और Z की वैल्यू भी है तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 में K की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट जी, दिस इज़ द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 और हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस साइन को रिमूव करते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा K/Z। ठीक हो गया यहाँ तक। आई होप कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी आपने इन्वर्स का भी हो, चाहे वो डायरेक्टली का हो, कि आपने जब साइन को रिमूव करना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहीं डिवाइड नहीं कर देना। तो चलें जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ तक मैं क्या करूँगी, इसे नेम दे लूँगी इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि आगे हर जगह पर यूज़ होनी होती है। अब क्या कर रही हूँ मैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है, वो लाइन मेंशन करनी है कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ W एंड Z इन इक्वेशन 1। फिर राइट डाउन कर लें आप कि आपने ये वाली जो लाइन है ये लाजमी मेंशन करनी है। पुट कर देते हैं वैल्यूज। W इज इक्वल्स टू 5 एंड K अननोन है एंड Z की वैल्यू है 7। अब देख सकते हैं आप क्लियरली, हम यहाँ से जो है K की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू K एंड K इज इक्वल्स टू 35। ऑलराइट। यहाँ तक जो है हमारे पास K की वैल्यू निकल आई। तो जब K की वैल्यू हमारे पास निकल आती है तो हम क्या करते हैं, इसे पुट करते हैं बाद में इन इक्वेशन 1। तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू, जैसे कि मैं भी मेंशन करने लगी हूँ ऐसे ही आपने मेंशन करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1।
तो क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, W इज़ इक्वल्स टू K ओवर Z। तो चाहे तो आप बेशक एक दफ़ा जो इक्वेशन होती है वो लिख लिया करें और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, जैसे कि मैंने अभी किया। तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई Z, और ये किसके इक्वल है, W के। तो इसे आपने फ़ौरन से नेम दे देना है इक्वेशन 2 का। अभी अपने से सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट जब आपने K की वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपने फ़ौरन से इक्वेशन को नेम दे देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने से क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो द नेक्स्ट इज़ फाइंड W। हमें W फाइंड करना है और इसमें Z की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 175 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे Z की वैल्यू आ जाएगी, Z इज़ इक्वल्स टू 175 डिवाइडेड बाय 4, और W को हमें करना है यहाँ से फाइंड आउट। ओके, now what I am going to do is I am gonna putting this value of Z in equation 2. ऑलराइट, यहाँ की तो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ तक कि जो Z की वैल्यू आई है इसे मैं पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे W फाइंड आउट करना है। सो W इज़ इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय क्या था, 175 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको लाइन लगा के नीचे भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनको डिवीजन में प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं पता चलता कि ऊपर कौन सी टर्म जाएगी और नीचे कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये है 35 डिवाइडेड बाय 175 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब ये नहीं पता चलता कि ये ऊपर जाएगा या कौन सी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि क्या करें, आप डिवीजन के साइन के साथ इसे लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि इस डिवीजन के साइन को रिप्लेस कर दें मल्टीप्लाई के साइन से, और ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड है ना इस बात का कॉन्सेप्ट है, आई होप सो, कि जब आपने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करना है तो 4 ऊपर आ जाएगा और 175 नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन जो है वो उलट हो जाती है। तो अब जो है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 के टेबल पर कटिंग हो रही है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास 35 के टेबल पर कटिंग हो रही है। सो ये आ जाएगा मेरे पास 4 ऊपर से, और 35 के टेबल पर कटिंग के बाद मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक हो गया, और मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, और यहाँ से जो है मेरे पास W की वैल्यू निकल आई चुकी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ सेम, रिलेशन में फ़र्क है, बस यहाँ पर R² आ गया है। A की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, K की वैल्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, K की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले K को लाना होगा यहाँ पर। सो K इज़ ऐसे आ जाएगा, तो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं A की और R की। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड R इन इक्वेशन 1। सो आई एम पुटिंग डायरेक्टली, सो इट विल बिकम K ओवर R क्या है 3, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो K को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो K है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो जब K की वैल्यू निकल आती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने इक्वेशन 1 रखी होती है उसमें हम K की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे अगेन मेंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या थी, A इज़ इक्वल्स टू K ओवर R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A इज़ इक्वल्स टू K था हमारे पास 18 ओवर R स्क्वायर। तो इसे फ़ौरन से आपने नेम दे देना है इक्वेशन 2 का, क्योंकि ये हमारे पास मेन रिलेशनशिप इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट जो उसने फाइंड आउट करने को कहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देख लेते हैं उसे हमें क्या कहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है R, जबकि A की वैल्यू उसने बताई है क्या 72। सो A की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस केस में A इज़ इक्वल्स टू 72 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. Now let us see how we can find the value of R from equation 2. तो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ in equation 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 72 इज़ इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय क्या है R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है R की, तो मैं R को सेपरेट कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 18 डिवाइडेड बाय 72। ऑलराइट, आप आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 18 के टेबल पे कटिंग हो रही है, सो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4।
18 4 जार 72। तो अब हमें जो है वो क्वेश्चन में देखिए आर स्क्वायर नहीं फाइंड करना, बल्कि हमें फाइंड करना है आर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि हमें जो है वो आर फाइंड करना है, ना कि आर स्क्वायर। तो मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जो भी काम करना है आपने इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे करना है, एक साइड पर नहीं करना है। सो आर स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, और इसी तरीके से 1/4 था, तो यहाँ पर भी जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। जैसे स्क्वायर रूट आ गया, इस साइड पे क्या मेंशन हो गया साथ, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस को आपने मेंशन करना, हरगिज़ नहीं बोलना, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ बचा प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि 4 किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर 2 का, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ऐसे ही लिख लें। तो ये नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, सो ये मेरे पास आ जाएगा +(-1/2). तो ये थी जी हमारी आर की वैल्यू, और फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास आर की, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज़ सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 10। कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट फ़र्क पड़ा है कोफिशिएंट्स का, कि यहाँ पर ए था कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल हो गया, यहाँ पे आर था, और यहाँ पे हो गया बी। तो अब आपने इसे जो है वो मेरे साथ सॉल्व करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, और फिर देखते हैं कि हमारे आंसर जो है वो मैच करते हैं या नहीं। तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, वीडियो को करें पॉज, और तब तक जो है मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड बी की वैल्यूज़ गिवन है, तो अंडरस्टूड है कि ए और बी की वैल्यू से हमारे पास क्या निकलेगा, के निकल आएगा। तो क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल्स टू के ओवर बी स्क्वायर। तो हमने इसे नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। सो इसमें जो है आई एम पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। सो इसके भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, किसी भी स्टेप को आपने लाइट लेके मेंशन नहीं करना। मे बी आपने ये स्टेप मेंशन नहीं किया, किसी एग्जामिनर को पता ही ना चले कि आपने क्या किया है, तो उसे लगे आपने गलत किया, तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग कर दे पूरा, मे बी वो करेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप छोटे से छोटा जो भी स्टेप होता है उसे क्वेश्चन में मेंशन लाजमी क्या करें। तो चलें जी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, और के इज़ एन अननोन वेरिएबल। सो बी की क्या वैल्यू है 4, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं 3 इज इक्वल्स टू k/4 का स्क्वायर 16। तो अब हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, 16 × 3 हो जाएगा, 16 × 3 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से जो है हमारे पास के की वैल्यू आ रही है, ये क्या आ जाएगी 48। जब के की वैल्यू निकल आई तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रही हूँ, के की वैल्यू को पुट करें। पुट के इज इक्वल्स टू 48 इन कहाँ पर, इक्वेशन 1। ऑलराइट, सो ए इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये है जी हमारी मेन रिलेशनशिप इक्वेशन, और इसे मैंने नेम दे लिया इक्वेशन 2 का। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में है कि हमें ए फाइंड करना है और बी की वैल्यू क्या है 8। सो b इज इक्वल्स टू 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, a और b की वैल्यूज पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी मेंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, फिर आपने नेक्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। सो a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 48 है, ये एज इट इज़ आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या था b, यानी कि 8 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64। तो ये अभी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 3/4। इसको आपने 2 के टेबल पे कटिंग करनी है, 2 के टेबल पे कर लें, या आप किसी और टेबल पे कटिंग करना चाह रहे हैं तो उस पर कटिंग कर लें, ठीक है। 8 के टेबल पे भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा ये कटिंग करके, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा दैट इज़ a इज़ इक्वल्स टू 3/4।
और हमें यही वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट करनी थी ए की। और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एंड हो रहा है। सो ये था जी आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को वाइंड अप कर देंगे, एंड कर देंगे। तो मैं एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवा रही हूँ काइंडली आप लोग अपने हाथ से लाजमी किया करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरा तो काम है कि आपको करवाना, सो वो मैं कर रही हूँ बेस्ट तरीके से कि आपको जो है हर क्वेश्चन जो है वो खुद से करवाऊँ, ताकि आपको कोई भी जो है वो क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, और जो मैं आपको करवा रही हूँ आप साथ साथ भी कर रहे होंगे और वो अंडरस्टैंड भी आप लोग कर रहे होंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।